नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेवली के ग्रामीण पहुंचे एसपी ऑफिस, नारकोटिक्स विंग पर लगाए फर्जी केस बनाने के आरोप। नवीन कृषि उपज मंडी में भूखंड आवंटन की नीलामी निरस्त, व्यापारी पहुंचा कलेक्टर कार्यालय और दिया धरना। राणा सांगा पर टिप्पणी पर राजपूत समाज में आक्रोश, भारत माता चौराहे पर फूंका गया सपा सांसद का पुतला। सार्वजनिक शौचालय गरीब परिवार को समर्पित, नपाध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने जनता को दी नई सौगात। किसान ने लहसुन की चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा चोर, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पहले बहन के किया व्हाट्सएप पर मैसेज और फिर भाई पर किया कुल्हाड़ी से हमला, शिकायत पहुंची नीमच एसपी के पास। कब्रिस्तान कमेटी के विवाद ने पकड़ा तूल, सैकड़ों मुस्लिम समाजजन पहुंचे सिटी थाने। जावद के नया गांव नगर में धूमधाम से संपन्न हुआ बजरंग दल त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से बात करते हैं नारकोटिक्स विंग की। जी हां, नीमच में जेतपुरा फंटे पर नारकोटिक्स विंग चल रहा है, जिसका काम है अफीम पकड़ना, मादक पदार्थ की तस्करी रोकना। लेकिन इसकी आड़ में फर्जी केस भी बनाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को उठाया जा रहा है जो अफीम के कारोबार से कोसों दूर है। ऐसा एक मामला रेवली का सामने आया है, जहां एक फर्जी केस को लेकर ग्रामीणों ने आज नीमच एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और नारकोटिक्स विंग के अधिकारियों पर फर्जी केस बनाने का आरोप लगाया। शुक्रवार को रेवली के ग्रामीण बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे और नारकोटिक्स विंग पर फर्जी केस बनाने का आरोप लगाया। पूरे मामले में ज्ञापन सौंप नीमच एसपी अंकित जायसवाल से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। रेवली के पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण नागदा ने आरोप लगाया कि उनके बेटे मनोहर नागदा को नारकोटिक्स विंग के अधिकारियों ने झूठे मामले में फंसाया है। लक्ष्मी नारायण नागदा ने बताया कि जिस दिन उनके बेटे पर यह आरोप लगाया गया, उस दिन उनका बेटा मनोहर नागदा राजस्थान में रिश्तेदारों से मिलने गया था और रेवली में था ही नहीं। फिर भी नारकोटिक्स विंग ने डोडाचूड़ा के मामले में उनके बेटे पर मामला दर्ज कर लिया। लक्ष्मी नारायण नागदा ने बताया कि नारकोटिक्स विंग ने जेतपुरा फंटे पर कार्रवाई की थी, जहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से कैमरे की जांच करना और सही आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की मांग की। सब मने मामलो यो है कि मारा बालक ने आणि घटना थी कोई संबंध कोनी ने पुलिस ने वण के फर्जी केस डाल दी नारकोटिक्स विंग इंदौर सेल है जो जेतपुरा फंटे पे है। और उन्हें बताया कि बोले FIR में लिखे उन्होंने के बोले कि मनोहर पिता लक्ष्मी नारायण मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। अब ऐसा कोई वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, अगर मान लो कि वहाँ अगर कैमरे हैं तो विधिवत जांच कर लो। अगर मेरा बालक होगा तो मैं बिल्कुल पुलिस को सर्च देने के लिए कब की घटना है? ये 4 तारीख की घटना है। कितना माल बता रहे हैं, क्या है, किसको गिरफ्तार किया, क्या है? इन्होंने बताया साहब 1 कुंटल 18 किलो ने कुछ ग्राम है, ऊपर 500-800 ऐसा कुछ ग्राम है, ये बताया उन्होंने। तो जिस समय घटना हुई तो आपका क्या कहना है इस घटना को लेकर? उस समय आपका पुत्र कहाँ था? मेरा बालक घर पे था साहब। उसमें नहीं, उस समय तो वो वहाँ पे था। शाम को वो निकल गया था, मतलब किसी भी परिचित से मिलने के लिए राजस्थान में, तो वो घर पे था ही नहीं। क्या लगता है फर्जी केस बना रहे हैं? बिल्कुल फर्जी साहब, अरे फर्जी। क्या वो कहाँ से गाड़ी लेके आए पुलिस वाले, इतने मतलब ये कर रखा उन्होंने, धूम मचा रखी है कि वो कहाँ से गाड़ी लाए और कहाँ करी, वो टोचन वक्त आने पे फिर बताएंगे। अभी जो आपने वहाँ नारकोटिक्स विंग में बात हुई किसी से कि क्या आप यहीं पहुंचे शिकायत करने की, क्या है? नहीं, वहाँ पे तो कोई वहाँ कौन सुनेगा? जो फर्जी केस में डाल रहा है तो वो क्या सुनेगा हमारी? कौन सुनेगा किसानों की? जिसका किसी को कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर वो फर्जी केस बना रहे हैं इस ढंग से, तो वहाँ पूछे ना कहीं करांगा मैं। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं भाई? मेरे बच्चे को निर्दोष है, अगर सीसीटीवी कैमरे में अगर ऐसा आता है कहीं तो बिल्कुल मैं मंजूर करने। एक वो गाड़ी उधर से ला रहे हैं, वो किसी की कड़की पकड़ा नहीं देगा, भगवान जाने कड़की, तो वो केस इसमें थोप दिया। कहाँ से भागना बता रहे हैं? ये जेतपुरे फंटा बालाजी मंदिर के पास। किस प्रकार की सूचना मिली, फिर क्या मतलब पुलिस वालों ने क्या बताया आपको कि आपका बालक आरोप बना है, किस प्रकार से? नहीं, फिर वो तो घर आए थे कि तो क्या बोले कि तुम्हारे बालक डोडाचूरा बेचा है, पकड़ा गया वो। अरे भैया, हमारा बालक तो काल को बटे बाहर गाँव गए, उन्हें मतलब जो है गटे बेचू। कुछ रुपयों की मांग वगैरह भी कर रहे हैं क्या अधिकारी किसी मामले में?
अरे मांग तो आप जान ही रहे हैं कि कई आप पत्रकार हो। आप बताइए बाबूजी, सरपंच साहब बताइए कि इस घटना के बाद क्या कुछ अधिकारियों ने आपके बेटे को छोड़ने के लिए इसमें किस चीज की मांग करी, क्या नहीं, है? बने छोड़ने के लिए कोई मांग नहीं करी, बाकी और मतलब जो है दबाव बनाई गई, दबाव किस प्रकार का? मतलब फर्जी केस यूँ क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? तो ये चाहे हनी को बिल्कुल न्याय मिले। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या रुक रहेगा आगे, आपका क्या कदम रहेगा? और अगर नहीं पेगा तो अनशन पे बैठूंगा, पूरा घर परिवार मन की चोरा चोरी ने बनकर लुगन लेने। क्या परिवार में और लोगों को भी इस केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, किस प्रकार का दबाव बना रहे हैं आपके, जो कि आप नहीं घर आए थे नहीं मतलब जो सबने धमकी दी क्या बोले कि उसके पिताजी कहाँ हैं, वो उसके घर कहाँ है, वो उसकी लाड़ी कहाँ है, बात करते हैं वो मनोहर कहाँ है। आप खुल के बताइए ना, वो क्या बोला, क्या बताइए, पूरी बात बताइए कि क्या भाई घर आने नहीं, का क्या वो औचित्य घर- होगा? उन्होंने नहीं। गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, केस बना दिया, कुछ हुआ तो घर आने का क्या औचित्य? गिरफ्तारी हो गई कि क्या? नहीं गिरफ्तारी कहाँ होगी? अरे वो तो मेरे घर पे, वो तो किसी परिचित से मिलने गए हैं ना। उन्होंने ऐसे लिखा कि मौके से मनोहर पिता हाँ, लक्ष्मीनारायण मौके से फरार है। मौके से पर ऐसा लिखा उन्होंने। अभी बालक कहाँ है आप? पता ही नहीं है वो। माने ही मालूम गोली के बालक कटे है। नीमच की नई कृषि उपज मंडी में भूखंड आवंटन का मामला उलझता जा रहा है। एक तरफ जहां कलेक्टर ने इसकी नीलामी कार्रवाई पर रोक लगा दी, वहीं आज लहसुन और मूंगफली व्यापारियों ने प्लाट आवंटन की मांग को लेकर कलेक्टर में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। शहर की नवीन कृषि उपज मंडी में भूखंड आवंटन की नीलामी के निरस्त किए जाने के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज लहसुन, प्याज और मूंगफली के व्यापारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर के नाम आवेदन लेकर पहुंचे व्यापारियों ने धरना दिया और जल्द से जल्द भूखंड आवंटन नीलामी की प्रक्रिया कराने की मांग की। इस दौरान एडीएम संदीप साहब भी पहुंचे और व्यापारियों की समस्या सुनी। हम लहसुन, प्याज और मूंगफली के संयुक्त व्यापारी, जिनकी संख्या 92 है, 108 है, और इनके लिए 92 भूखंडों का आवंटन किया जाना था, जिसकी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। उसकी वापस हम प्रक्रिया चालू कराने के लिए यहाँ कलेक्टर महोदय साहब से मिलने आए हैं। किस तरह परेशान है व्यापारी, और अभी नीलामी पहले भी हो चुकी है, आपकी बारी आई तो बंद कर दी गई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हम काफ़ी समय से न्यू चंगेरा मंडी में हमें वहाँ भेज दिया गया है, लेकिन हमें न तो गोदाम दिया गया, भूखंड दिया गया, न कोई सुविधा मिल रही है। वहाँ हमें किसान को पेमेंट करने में, अपना माल संभालने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों भी हम लहसुन व्यापारियों और कुछ व्यापारियों द्वारा कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में आवेदन दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया था बहुत जल्दी आप लोगों को आवंटन दिए जाएंगे, भूखंड दिए जाएंगे। क्या लग रहा है, क्यों निरस्त की गई? आप लोगों की बारी आई जब? ये तो अधिकारी लोग बताएंगे। हमारे द्वारा जब सचिव महोदय से, मंडी सचिव से रात को बात की गई तो उन्होंने कहा कि साहब का आदेश है। हम एसडीएम महोदय के भी घर गए थे, उन्होंने कहा भाई हमें ऊपर से आदेश है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। हम रात को 11 साढ़े 11 बजे कलेक्टर महोदय के वहाँ घर पे भी, निवास पे भी गए थे, तो वहाँ एसडीएम साहब आए। उन्होंने कहा कि आप कल सुबह ऑफिस में आकर चर्चा करें इस बारे में। हम चंगेरे मंडी के विषय में यहाँ पे आए हैं। हमारा आज गोदामों का आवंटन होना था, प्याज, लहसुन और मूंगफली वालों का, जिसको किसी कारणवश से रद्द कर दिया गया है। वो कारण हम कलेक्टर महोदय से जानने आए हैं कि इसको किस कारण से रद्द किया गया है, क्योंकि अभी तक हमें कोई कारण नहीं मिला है। तो कलेक्टर महोदय से हमें ये निवेदन करना है कि हमें तो मालूम की जाए कि किस कारण से ये रद्द किया गया है और क्या किस कारण हुआ है। और सब जन व्यापारी ये बात रखना चाहते हैं कि इसको वापस से आवंटित करने की प्रक्रिया को चालू किया जाए। मंडी सचिव से बात हुई, क्या कुछ जवाब मिला, क्या कहना है? बस उन्होंने कहा ये कि कलेक्टर महोदय का आदेश हुआ है कि इसको रद्द किया जाता है किसी कारणवश से। तो वो कारण अभी हमें मालूम नहीं चला है, बस वही कारण जानने और हमारे गोदामों को जो हमारा नंबर आना था, हमारा मूंगफली में, प्याज में और लहसुन में जो आरक्षित गोदाम थे, उनको वापस इस प्रक्रिया में वापस लाया जाए और नीलाम प्रक्रिया किया जाए। क्या लगता है, बड़े व्यापारियों को आवंटन हो गया, उसमें भी वंचित रखा गया, अब आप लोगों की बारी आई, निरस्त कर दिया, ऐसे में क्या कुछ कहते हैं और कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात नहीं होती है, हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें तो अपना पक्ष ये रखना है कि जो इन्होंने प्रक्रिया को निरस्त किया है, उसको वापस से उसी प्रक्रिया को लागू की जाए और हम सबको जो गोदाम लेने से वंचित रह गए, उनको गोदाम की आवंटित किया जाए। कितने व्यापारी और किस किस तरह के व्यापारी है मंडी? प्याज के व्यापारी, इसमें लहसुन व्यापारी और मूंगफली व्यापारी है। तो इन सबको जो गोदाम का आज आवंटन होना था, उसके कारण नहीं, किसी कारणवश कलेक्टर महोदय साहब ने रद्द कर दिया, तो उसको हम वापस उस प्रक्रिया को लागू करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हमें पता ही जाए कि किस कारण से इसको रद्द किया गया। व्यापारी परेशान है इसमें कम से कम 50 से 90 व्यापारी परेशान हैं।
देश के महान योद्धा राणा सांगा पर सापा सांसद की विवादित टिप्पणी के बाद नीमच में भी राजपूत समाज गुस्से में। आज राजपूत समाज ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। जब तक सूरज चांद रहेगा, महान राष्ट्रभक्त राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन द्वारा संसद में विवादित टिप्पणी करने पर नीमच का राजपूत समाज भी गुस्से में है। शुक्रवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा राणा सांगा का अपमान करने पर नीमच में जंगी प्रदर्शन किया गया। भारत माता चौराहे पर क्षत्रिय महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में राजपूत समाज और हिंदू समाज एकजुट हुआ और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन का पुतला फूंका और उनकी सदस्यता भंग करने की मांग की गई। राजपूत समाजों ने कहा है कि राणा सांगा महान राष्ट्रभक्त हैं, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट गए, उन पर विवादित टिप्पणी करना देश का अपमान है। राजपूत समाजों ने नारेबाजी के साथ सपा सांसद का पुतला फूंका। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता करण सिंह परमार, रंजीत सिंह तंवर, विवेक सिंह चौहान, संदीप सिंह पंवार, डिप्टी सिंह चौहान, जयपाल सिंह राणावत, नरेंद्र सिंह पंवार, विक्रम सिंह तंवर, ब्रजेश सिंह, गिरिराज सिंह रूपरा, लोकेंद्र सिंह पंवार, रुद्रराज सिंह तंवर, महिपाल सिंह, गिरिराज सिंह तोमर, सत्येंद्र सिंह पतालसी, धर्मेंद्र सिंह परिहार और अजय सिंह कछावा, रोशन वर्मा सहित बड़ी संख्या में हिंदू समाज उपस्थित था। कमलेश दंगल मित्र मंडल ने भी इस मौके पर उपस्थित होकर विरोध दर्ज करवाया। आज अखिल भारतीय राजपूत समाज नीमच जिला द्वारा और सभी जो समाज के संगठन के पदाधिकारी वही मौजूद हैं, सब हिंदू समाज के हैं और सब समाज ने मिलकर और अखिल भारतीय राजपूत समाज ने मिलकर ये विरोध जताया है कि जो रामलाल जी सुमन द्वारा जो गलत टिप्पणी की गई है और अभद्र व्यवहार करके उसने जो राणा सांगा पर जो उन्होंने जो आरोप ऐसे लगाए हैं, देशद्रोही भी अगर देखो तो उसको उससे भी खतरनाक उसने काम करा है। तो ऐसे लोगों को देश में, मैं तो कह रहा हूँ राणा सांगा को उसके परिवार का भी इतिहास मालूम नहीं होगा, वो किसकी औलाद है, तो उसने ऐसी टिप्पणी करी। अगर उसको इतिहास मालूम होता तो राणा सांगा के खिलाफ ऐसी अपराध टिप्पणी नहीं करता। और उसने ऐसी गद्दार राणा सांगा पूरा आप देख लो देश में गद्दार के नाम से जाना जा रहा है और वो गद्दार ही है और गद्दार ही रहेगा। ऐसे लोगों को संसद में बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए और उनकी सदस्य निरस्त होना चाहिए, क्योंकि जो आक्रोश है आम जनता में और जो यहाँ पर आपको बता दूं जो हिंदुस्तान आज आजाद है और हिंदुस्तान की जो जनता है वो सब राणा सांगा की वजह से आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं। और ऐसे लोगों पे अगर कोई अपराध टिप्पणी करता है तो आज तो पुतला जुड़ाया, कल उसको जूते मारेंगे। जय हिंद जय भारत। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा द्वारा वार्ड क्रमांक 34 और 35 के गरीब बस्ती क्षेत्र में एक शौचालय का निर्माण किया गया। इसकी लागत करीब 17 लाख रुपए थी। आज यह शौचालय जनता को समर्पित कर दिया गया। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी उपस्थित हुए। वार्ड नंबर 34-35 स्थित किलेश्वर महादेव मंदिर रोड पर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का लोकार्पण आज विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और वार्ड के पार्षदों की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में वार्डवासी भी उपस्थित रहे। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय की कमी थी, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और यहाँ के लोगों द्वारा लगातार शौचालय की मांग की जा रही थी। वहीं अब इस शौचालय के निर्माण से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। नपा अध्यक्ष ने बताया कि करीब 17 लाख की लागत से शौचालय का निर्माण करवाकर जनता को समर्पित कर दिया गया ताकि क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहे। नंबर 34-35 में आए हैं किलेश्वर मंदिर रोड पे। और मुझे याद है कि जब मैं अध्यक्ष बनी थी तो कुछ महिलाएं यहाँ से मेरे पास आई थी और मेरे पास जो खबरें आई थी कि इनको खुले में शौच जाना पड़ता है, बहुत ही बुरी स्थिति थी, महिलाओं के लिए ज़्यादा बुरी स्थिति थी, बच्चियों के लिए। उनके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे तो मन में बहुत दुख हुआ था कि बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो ये उनके साथ जो मजबूरी थी, उनके पास शौचालय नहीं है। ये एक जो बस्ती है हमारी अटल बस्ती, गरीब बस्ती, तो ये एक सार्वजनिक शौचालय है, पर मूल उद्देश्य ये भी है कि इन बच्चियों को, इन महिलाओं को, पुरुषों को, सबको यहाँ पर खुले में शौच, जो हमारी सरकार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है कि भारत स्वच्छ रहे और खुले में शौच कोई ना जाए, तो इसीलिए इसी तारतम्य में ये बनाया गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बढ़िया हमने एक शौचालय यहाँ बनाया है और मन में बहुत प्रसन्नता है कि अब ये बच्चों को, बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने 4 बनाए हैं दोनों तरफ, स्नानघर भी बनाया है, शौचालय भी बनाए हैं। 17 लाख की लागत है और आने वाले समय में हम अटल बस्ती में ही, क्योंकि ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर हम सबका जो मन है देख के दुखी होता है, तो
कीचड़ में, गंदगी में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें छोटे छोटे बच्चों को आती है। तो हम आने वाले समय में आश्रय निधि से यहाँ पर रोड नाली भी बनवा रहे हैं 38 लाख की लागत से। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर आज घोषणा की है। तो पूरी परिषद आई है, मेरे पार्षद भाई आलोक जी, सोनी, शारदा जी, सारे सभापति हमारे साथ, हमारे रामचंद्र जी भैया, नीरज जी, सभी ने मिलकर ये सोचा है कि हम अटल बस्ती के लिए विशेष तौर से काम करेंगे और हमारी परिषद जो वंचित वर्ग है उनका स्पेशल हम ध्यान रखेंगे। ये हम सब की तरफ से प्रतिबद्धता है हमारी। मैडम, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चली थी, उस योजना से ये कैसे वंचित रहेगा? अभी तक इनके आश्रय ने मन के तैयार नहीं हुए। देखिए 2014 की जो हमारी अटल ये PM आवास योजना थी उसका भी पूरा काम करवाया जा चुका है। और जब मैं आई थी तब वहाँ पर बहुत सारे कामों में अड़चनें थी। लगातार मैं 5 मीटिंग ले चुकी हूँ, 3 बार मैं निरीक्षण कर चुकी हूँ, मैंने भोपाल भी बात करी है, मैंने 5-7 पत्र लिखे हैं और लगातार मेरे प्रयासों की वजह से, परिषद के प्रयासों की वजह से अगले ही महीने हम EWS का आवंटन करने जा रहे हैं और उसके अगले महीने हम LIG MIG भी दे देंगे। तो ये हमारी जो काम है वो तीव्र गति से चल रहे हैं। वहाँ पर जो भी फायर एक्सटिंग्विशर, STP प्लांट, गेट, पेवर ब्लॉक, जो अंतिम चरण पे काम आ गया है और वो काम भी बहुत जल्द पूरा होगा। अठाना में खेतों से लहसुन चुराकर भाग रहे एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसका वीडियो बनाया तो उसने अपना अपराध कबूल लिया। बाद में ग्रामीणों ने इस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। जावत से एक वीडियो सामने आया है जिसमें लहसुन की चोरी करने वाला चोर किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है और बोल रहा है कि मुझे माफ कर दो, मैंने एक ही बार चोरी की है। दरअसल पूरे मामले में किसानों ने एक व्यक्ति को लहसुन की चोरी करते हुए पकड़ लिया। घटना जावत थाना क्षेत्र के 18 दरवाजे के पास की है। आरोपी रात को खेत से लहसुन की चोरी कर रहा था, तभी किसानों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। चोरी पकड़े जाने के बाद चोर गिड़गिड़ाता हुआ किसानों से माफी मांग रहा है। वीडियो में चोर ने स्वीकार किया कि उसने पहली बार ही चोरी की। उसने लगभग 7 से 8 किलो लहसुन चुराया। उसने किसानों से माफी भी मांगी। वहीं किसानों का कहना है कि इससे पहले भी उनके खेतों में कई बार लहसुन की चोरी हुई है। चोर को पकड़ने के बाद उन्होंने तुरंत जावत थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान मोहम्मद फिरोज पुत्र गुलाम नबी के रूप में हुई है, जो 18 दरवाजा का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ बढ़ते ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। क्या आप भी अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास खरीदना चाहते हैं तो आइए और मध्य प्रदेश मेगा ट्रेड फेयर मेला नीमच शहर में यहाँ है बच्चों और बड़ों के लिए शानदार झूले, लजीज खान पान की स्टॉल और घर उपयोगी वस्तुओं की ढेर सारी स्टॉल्स। विशेष आकर्षण के तौर पर महिलाओं के लिए नई नई ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आइटम्स और बहुत कुछ। यहाँ मिलेगी कानपुर की चप्पलें, रेडीमेड हॉजरी आइटम, फ्लावर डेकोरेशन, स्टील और फाइबर की सेल, हैंडलूम और क्राफ्ट की दुकानें और बच्चों के लिए बेहतरीन खिलौने और गिफ्ट आइटम्स, वो भी बाजार से बेहद कम दामों में। आइए और मुंबई चौपाटी की मशहूर बेलपुरी, कोटा के सुपर सॉफ्टी पॉपकॉर्न, ताजे फलों का जूस, उज्जैन की फेमस मटका कुल्फी और बहुत कुछ स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60 नीमच। यहाँ है एक सुनहरा अवसर जहाँ आप खरीदारी के साथ साथ मजेदार मनोरंजन का भी आनंद ले सकते हैं। तो देर मत कीजिए, परिवार के साथ आइए और मेले का आनंद लीजिए। ग्राम घोटा पिपलिया में बहन को मैसेज करने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि आरोपियों ने बहन के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया और कुल्हाड़ियों से यह हमला किया गया। आज एसपी ऑफिस में घायल और घायल के परिजनों ने एक मुलाकात एसपी से की और पूरे मामले की जांच करने की मांग कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के नयापुरा मोहल्ला निवासी एक पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा और कुकड़ेश्वर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने बताया कि गोटा पिपलिया निवासी युवक लोकेश धनगर ने मेरी बहन के मोबाइल पर मैसेज किए। जब मैंने लोकेश धनगर से फोन लगाकर पूछा कि तूने मैसेज क्यों किए तो उसने मुझे बातचीत के लिए मिलने बुलाया। पीड़ित ने बताया कि मैं और मेरा दोस्त बातचीत करने के लिए गोटा पिपलिया गए तो उन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर वार किए, जिससे 7 टाके आए और मैं मरता मरता बचा। पीड़ित का आरोप है कि मेरे साथ गंभीर मारपीट होने के बाद भी कुकड़ेश्वर पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस ने कम धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए। वहीं आज पीड़ित परिवार न्याय की आस लेकर नीमच एसपी अंकित जायसवाल के पास पहुंचा और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई।
ये मैसेज का मामला है। उस आदमी ने मेरे बहन के मैसेज किए थे, तो लव धनगढ़ नाम है उसका, और उसने मेरे को बातचीत करने के लिए गोटे पिपलिया बुलाया, और उसके बाद फिर उसने मेरे को वहाँ पे हमने समझाइश की बात करी उसने, और उसने उसके परिवार वालों ने मेरे को मारपीट करी। फिर हमने थाने में FIR दर्ज करवाई, तो उन्होंने जो धारा लगनी थी वो नहीं लगाई। किस तरह से मारपीट कितने लोगों ने करी और कहाँ करी, क्या है? 8-10 लोगों ने मारपीट की, और उन्होंने 3 आदमी के नाम कुछ दर्ज किए हैं, और उन्होंने मेरे को लकड़ी कुल्हाड़ी से भी मारा है, वो भी नहीं लिखा उन्होंने। इसके पीठ पे, अरे एक मिनट चुप हो जाए यार भाई। पीठ पे लगी, सिर में लगी, वो भी नहीं लिखा उन्होंने, बस उन्होंने हाथ का लिख दिया कि हाथ पे लगी है। क्या मतलब पूरी आपकी तरफ से जो सुनवाई नहीं हुई है, मतलब नहीं हुई हमारी तरफ से सुनवाई, कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पे आए, क्या मांग है आपकी, मतलब क्या मांग ये है कि हमारी वो जो है वो उसके ऊपर हमको जो न्याय मिलेगा। नीमच सिटी का ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। कमेटी के पूर्व सदर मोहम्मद हुसैन शाह ने कमेटी के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, तो आज पलटवार करते हुए कमेटी के मेंबरान भी आज नीमच सिटी थाने में शिकायत करने पहुंचे, और इस पूरे मामले में मोहम्मद हुसैन शाह द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। पूर्व हाजी मोहम्मद हुसैन शाह द्वारा गुरुवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। वहीं आज ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य और मुस्लिम समाजजन बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नीमच सिटी थाने पहुंचे और पूर्व हाजी मोहम्मद हुसैन शाह पर आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पूर्व हाजी मोहम्मद हुसैन शाह द्वारा जो आरोप लगाए गए वे सभी झूठे हैं और उनके द्वारा कमेटी के सदस्यों को बदनाम किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाजजन नीमच सिटी थाने पहुंचे और पूर्व हाजी मोहम्मद हुसैन शाह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की। जी भैया, आज ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे रखी गई, किस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? ज्ञापन सौंपा गया, मोहम्मद हुसैन शाह जी है क्या, वो भगवानपुरे के रहने वाले निवासी क्या, उन्होंने कब्रिस्तान कमेटी के खिलाफ क्या और बोला है कि ज़मीन के ऊपर गलत 35 दुकानें हैं, उनके ऊपर गलत कब्जा कर रहे हैं, उनका किराया नहीं आ रहा है, किरायों का हिसाब नहीं दे रहे हैं। पौधों के हमारा उन्होंने बोला कि मैंने 3 लाख का खर्चा करा, जबकि उन्होंने कुल 40-45 पौधे लाके लगाए, और ईंट तक की उन्होंने 2 चंदे से लेके लगा दी है, और लोगों से चंदा लेके 3 लाख रुपये खा गए। इस मारे उनको कमेटी से निकाला गया। उसके बाद में उन्होंने क्या करा है कि पहले ही वो फ़कीर थे मुजावर कचेरी वाली दरगाह के, उसके बाद में कमेटी को गुमराह करके वो उन्होंने यहाँ पे भी सदर बने क्या, यहाँ पे सदर बने, और सदर बनने के बाद में उन्होंने हमने वक्फ बोर्ड में जब कागज दस्तावेज दिए, हमें मालूम पड़ा कि ये फर्जी हमें बताया, तो हमने वहाँ से फाइल उठा ली गई है, और मोहम्मद हुसैन रहमान कुरैशी के नाम से हमने फिर कमेटी बनाई क्या, सदर रहमान साहब को बनाया गया है क्या, और वो उन्होंने कहना यूसुफ भाई ने उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बनाया 89 के तहत क्या। उस टाइम पे 89 में तो मोबाइल ही नहीं चले थे, और यूसुफ भाई की खुद उम्र अभी 40 साल की है, तो उन्होंने क्या 6 साल की उम्र में कब्रिस्तान कमेटी संभाल ली थी क्या। वो सब झूठे क्या, सब झूठ बोल रहे हैं क्या, और झूठे आरोप लगा रहे हैं कमेटी के खिलाफ, सबों के खिलाफ। वो कमेटी इस बारे अभी नीमच सिटी थाने पे गई थी, और नीमच सिटी थाने पे मांग की गई है कि पूरी आवाम इससे भड़की हुई है क्या, कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल को पत्रकार वार्ता करी थी, उन्होंने दुकानों को लेकर भी आरोप लगाए थे कि दुकानों में भी ये गपलेबाजी की जा रही है, कि ये क्या पूरा ये जो दुकानें हैं ऑलरेडी ये 40-50 साल पुरानी दुकानें हैं, और हमें 2.5 साल अभी आए हुए हुए इस कमेटी को बने हुए, तो हम उस दुकान जितनी है वो ऐसे भी रोड पे है, और सब पब्लिक को दिख रही है दुकानें कि किसकी कितनी दुकान है। ये सब बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हो इस कमेटी के खिलाफ, और बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है ये इस कमेटी के ऊपर। तो क्या मांग की गई, आज ज्ञापन सौंपा गया, क्या बंद करा जाए? हमने उसको बंद करने की मांग करी है कि आवाम हमारी नीमच सिटी, इंदिरा नगर, अपने कोट मोहल्ला, निश्वास, साबुद्दीन बाबा की पूरी पब्लिक उनके खिलाफ है कि ये हमारे समाज के खिलाफ इसका आवेदन दे रहा है, बदनाम कर रहा है हमारे समाज को, तो उसका आवेदन हम देने गए थे। और इससे गिरफ्तारी करने के लिए क्या मांग की गई? कार्रवाई की गिरफ्तारी की मांग की गई है कि इन्हों की गिरफ्तारी करी जाए। ईद के ऊपर इन्हों को ईदगाह के अंदर नहीं आना जाए, मस्जिद के अंदर नहीं आना जाए, कहीं कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल को आवाम भड़की भी, कोई भी बच्चे, छोटे बच्चे, जवान छोरे इन्हों के साथ में कोई वारदात करते थे, इसकी जिम्मेदार कोई मोहम्मद हुसैन साहब खुद होंगे या फिर प्रशासन होगी। आप बताएं, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो बहुत गपलेबाजी की गई, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था, और आप बोल रहे हैं कि उनको निकाला गया, क्या था पूरा मामला? मैं जो है सदर ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी का सदर हूँ, और रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड से हमारा रजिस्टर हुआ है, और करीब 1.5 साल हुआ रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके पहले ये सदर बनाया था, इसको सदर ये मतलब अहम ज़्यादा है इसमें, तो ये क्या है सबको साथ लेके नहीं चला कमेटी को, और कमेटी के मेंबरों को, पदाधिकारियों को
न तो सुनता था ना उनकी कोई बात मानता था, अपनी मर्जी काम करता था। इसने अपने ऐसे उसमें जो है जो भी काम किए हैं इसने सब इसके खिलाफ रहे शुरू से ही, और ये जो है हमेशा अहम की बातें करता है। और इससे जब कहा कि भाई अपने काम करना विकास का, तो इसमें कुछ पैसा अपन इकट्ठा करें तभी काम हो पाएगा। तो कि साहब ना, मैं तो सदर हूँ और मैं कभी मांगता नहीं किससे, नहीं मैं न दूंगा मैं इसमें 1 रुपया भी। तो इस तरह से उसके बयान थे। तो ये आम लोग, ये कमेटी जो है हमारी इत्तेफाक राय से चली, और इसको भी साथ लेके चले, ये गहराई रख के कि नहीं सब सदर है और अपना काम करना है। हमने विकास काम के लिए हमारे कमेटी के जो मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने दिल जान से काम किया और रात दिन भाग दौड़ करके ये दीवार ऊंची करी 4 फीट, करीब 3000 फीट लंबी है। और इसके अलावा ये सड़कें बनाई हमारे कमेटी ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिला की मृत्यु अभी हुई है और महिला का एक मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत साल पहले जारी कर दिया। इससे कोई संबंध नहीं है इस कमेटी का, नहीं आवाम का कोई संबंध है। ये एक झूठा फर्जी वो है जिसे ये पेश कर रहा है और हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये सफा फर्जी बेबुनियाद है, इसकी जाँच की जाए। जावर के नए गांव में आज त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर युवाओं को त्रिशूल दीक्षा दी गई और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जावर प्रखंड के नया गांव नगर में बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सेवा विभाग के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण पाटीदार को बौद्धिक सत्र लिया। इस अवसर पर जिला सह समन्वयक विजय वाल्मीकि, जिला साप्ताहिक कपिल बैरागी, जिला सेवा प्रमुख संजय चौरसिया और नया गांव नगर के कार्यकारिणी व सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में त्रिशूल दीक्षा का संकल्प जिला सह समन्वयक विजय वाल्मीकि ने लिया और सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। तो यादी दिन भर की खबरें इजाजत दीजिए राकेश सोन को और आप देखते रहे नीमच टुडे। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा।